यस, कितनी मात्रा रिक्वायरमेंट होती है। फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फाइबर को बोला जाता है रेशा, ठीक है। और इसका काम होता है, दुनिया भर के इसके काम है। सबसे पहले समझते हैं कि कितनी मात्रा रिक्वायरमेंट होती है एक फीमेल को, एक महिला को 25 से 30 ग्राम अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू एज। अगर आप 50 से बिलो है तो क्लोज टू 30 ग्राम तो आपको चाहिए ही चाहिए प्रतिदिन। रोज ऐसा नहीं कि साल भर में 6 महीने में एक बार, प्रतिदिन आपको मिनिमम 30 ग्राम फाइबर, गुड क्वालिटी फाइबर खाना चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है तो लगभग 25 ग्राम आपको चाहिए ही चाहिए। सेम मेल को, जो पुरुष हैं, जितने यहाँ पे योगेश जी हैं, कमल सर हैं, तनपाल सर हैं, मैं हूं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पुरुष हैं, आपको मिनिमम 35 ग्राम, 50 से अगर कम एज है तो मिनिमम 35 ग्राम प्रतिदिन फाइबर आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, आपको खाना चाहिए, ये नीड है। ठीक है। और अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है तो मिनिमम 30 ग्राम फाइबर आपको खाना ही खाना है। ये आपके शरीर की डेली बेस पे आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। और अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आज की डेट में जो देखा गया है, जनरली आप लोग भी बताते हैं, क्या? डाइजेशन का इशू। कितने लोगों को फील होता है कि जी पहले जब आए थे तो बड़ा डाइजेशन का इशू होता था, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी? एक बार हैंड रेज करें वो लोग जिनको ऐसा होता था कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेशनेस नहीं आती है, आप फ्रेश होने जाते हो लेकिन वो प्रॉब्लम रहती है, वो पूरा फील नहीं आता कि फ्रेश ही हुए नहीं है। बहुत लोग 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, 4 टाइम भी लोग जाते हैं ऐसा। यस, ये प्रॉब्लम्स रहती है। बहुत बढ़िया, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं दैट्स ग्रेट। अब आप समझिए कि छोटी सी एक फाइबर, अगर हमने उसको संपूर्ण रूप से नहीं खाया तो आपको कहाँ कहाँ दिक्कत देगी। आपका सबसे पहले वो क्या खराब कराएगी? डाइजेशन। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपके शरीर में फाइबर की कमियां हैं, ठीक है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहेगा। तो इसकी वजह से जब जब आप फाइबर कंप्लीट मात्रा में खाएंगे तो आपका शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जितने लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों को वैसे अभी है फिलहाल में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम? कुछ है ऐसे फैमिली मेंबर्स? अंजू जी हैंड रेज करिए, कृष्ण कुमार जी, ओके, आपको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है? और भी लोग हैं? ओके। तो जितने लोगों को कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम होती है, आपको भी समझना है कि आपको भी फाइबर संपूर्ण मात्रा में चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइबर अच्छी मात्रा में लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करने में मदद करता है। तो अगर आप चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो, आपका ब्लड शुगर अच्छा हो, आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना आए, एसिडिटी की प्रॉब्लम, मतलब आपका पेट एकदम सही रहे, तो आपको फाइबर नियमित रूप से अकॉर्डिंग टू योर एज खाना ही चाहिए। और लगभग 80% लोग 50 से डाउन ही है, 50 से कम एज के ही हैं यहाँ पे, मेल या फीमेल। 80 से 90% लोग 50 से कम ही है। ओके। तो आपको लगभग अकॉर्डिंग टू एज खाना है, मेल को 35, फीमेल को 30 ग्राम चाहिए ही चाहिए। और फाइबर की भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है सॉल्युबल, एक होता है जो सॉल्युबल नहीं है, जो इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल का मतलब होता है जो पानी में भी मिक्स हो जाए। ठीक है। पानी के अंदर भी जो मिक्स हो जाता है वो होता है सॉल्युबल। तो आपके दो तरीके के फाइबर आते हैं, जैसे आप सेब खाते हो, यस, सब्जियां आप खाते हो, आप सलाद खाते हो, तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, सैलेड के अंदर दोनों तरीके का फैट, ये फाइबर होता है, सॉल्युबल भी होता है और इनसॉल्युबल भी होता है। सॉल्युबल जो एब्जॉर्ब होता है, जो पानी में घुलनशील होता है, घुल जाता है, वो होता है सॉल्युबल। ठीक है। जो इनसॉल्युबल होता है वो पानी में घुलता नहीं है। ठीक है। वो घुलता नहीं है। वो काम क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी आंतों को क्लीन करने में मदद करता है। ठीक है, आंतों को साफ करता है। और जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो बढ़िया से फ्रेशनेस दिलाने का काम ही इंसॉल्युबल कराता है। ठीक है। तो कोशिश करें कि जो आप आटा भी लाते हो ना, वो चलनी से बहुत ज्यादा आप लोग चाल देते हो, उसमें कुछ मिलता ही नहीं है ना? आपके घर में जनरली होता है, या तो आप पैकेट वाला आटा खाते हो, उसके अंदर चोकर वगैरह, जनरली चोकर ही बोला जाता है, उसके अंदर मात्रा बहुत कम होती है। तो कोशिश करें चोकर जरूर आटे में इस्तेमाल करें। ये आपके गेहूं के आटे में होता है, आप जो चना वगैरह खाते हैं उसके अंदर होता है, रागी खाते हैं उसके अंदर होता है, ठीक है, जौ खाते हैं उसके अंदर होता है। तो कोशिश करें कि आपका खाना अच्छा हो और उसके अंदर फाइबर की मात्रा संपूर्ण हो, तो आपके बॉल सिंड्रोम,
डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सारी चीजें नॉर्मल होने लग जाएंगी। बस आपको अपने खाने को सुधारना है। तो समझ में आ गया फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है। यस, आपको हमेशा अपने खाने को कैलकुलेटिव रखना है। और ये ऐसा नहीं कि आपने आज खा लिया कल खाने की जरूरत नहीं है। ये प्रतिदिन आपको चाहिए, रोज ही रोज आपको खाना है, तब जाके आप अपने शरीर को बहुत ही स्वस्थ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो कैलकुलेटिव बने रही, इसीलिए कोच आपको फाइबर के बारे में बताते रहते हैं कि आपको डाइट में इस तरीके से एड ऑन करना है।